विचारधारा जो थी इतनी प्रभावी हुई, इतनी प्रैक्टिकल हुई कि दुनिया में छा गई। और जिस देश का कार्ल मार्क्स रहने वाला था उसके देश में बाद में हुई और पड़ोसी देश में पहले शुरू कर दी। परंतु उनका कार्ल मार्क्स जी का अंत बड़ा माड़ा रहा। सरकार ने उनको देश से निकाल दिया। एंजल्स उसका एक दोस्त था, फैक्ट्री का मालिक था, वो भी पूंजीपति तो था परंतु दोस्त था। उसके वहाँ पर बैठ करके उन्होंने आखिरी दिन गुजारे। परंतु खाली नहीं बैठे, वो लिखते रहे। किताबें कापियाँ नहीं थी, पेज लिख लिख के उन्होंने तय कर रखे थे, बंडल बना दिए। मार्क्स का उसका दोस्त जो था वो उसकी सुविधाएं ज़रूरतें पूरी करता रहा और वो अपना जीवन काटता रहा और लिखता रहा। परंतु जिस दिन उसकी मौत हो जाती है तो उस समय उस दोस्त ने ये सोचा कि अब मैं अपने दोस्त के लिए मेरी अच्छी श्रद्धांजलि, ये सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि मैं कार्ल मार्क्स ने जो इतने पन्ने लिखे हैं इनको सिस्टमेटिक जोड़ूं और जोड़ के इनकी किताब छपवा देता हूँ। तो उन्होंने उसके विचारों को जो संकलित किया, इकट्ठा कराया और एक पुस्तक छापी समाजवाद साम्यवाद के नाम से, जो कि इतनी छा गई कि रातों रात उसका असर हो गया। उसमें उसने एक मेन ही लाइन कही थी कि हे दुनिया भर के किसानों मजदूरों इकट्ठे हो जाओ, तुम संख्या में बहुत ज़्यादा हो, तुम्हारी 100% जीत होगी। तुम्हें ये पूंजीपति लोग जो डब्बे पे पड़े हुए हैं, संख्या में थोड़े हैं, दांत में जान नहीं है, ये तुम्हारा तलवार से और उससे मुकाबला नहीं करेंगे। तुम अब खड़े हो जाओ, लठ खा लो और इनका सत्यानाश कर दो। 100% तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारी दुनिया है, सारा जहान है, इन जंजीरों को काट दो। तो उस विचार को पढ़ते ही उस किताब में से जो था मजदूरों और किसानों ने क्रांति कर दी और रातों रात लट्ठा लिए पूंजीपतियों का कत्लेआम कर दिया, जो कि उनकी संख्या में बहुत थोड़े थे। और रातों रात रेडियो स्टेशन पे भी कब्जा, संसद पे भी कब्जा, सरकार पे भी कब्जा। तो जैसे उस देश में वो पहली से जार सरकार या दूसरी पूंजीपति सरकार जो थी वो अपने बाल बच्चे ठेके भाग गई या मार दिए गए। उसके बाद वो क्रांति थमी नहीं। एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से 4 देशों में, 5 देशों में ऐसे आग की तरह फैलने लगी। जैसे आग हम तिल एक जगह लगाते हैं, फैल सारी जाती है, जहाँ जहाँ उसके अज्ञातता कोई नहीं बचता। तो ये जो बड़े देश हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, दुनिया पे राज किया था। तिकड़ी है ये ज़्यादा तो इंग्लैंड की, अमेरिका और फ्रांस की। जर्मनी जो था न्यारा था, अंगे पे बल पे था, ताकतवर भी था। उनको इन्होंने रगड़ने के लिए अपना अमेरिका और रूस इकट्ठे हो गए, यार दोस्त बन गए, जैसे आज दुश्मन बन रहे हैं। अब इनको चीन का सतार है, अमेरिका को चीन बीच में उभर गया, हमने दोनों ने ले बैठे। इसलिए जब पाकिस्तान भाग गया तो इंडिया को काबू कर लिया। अब उसने सोचा इंडिया तो काबू है ही है, पाकिस्तान चीन इसको आंखें दिखा ही रहा है, तो पाकिस्तान को गले लगा ले, वहाँ का माल लूट ले। अफगानिस्तान में बढ़ा दिया, इजराइल को फिलिस्तीन में बढ़ा दिया मुसलमानों के खिलाफ। अब उधर ईरान, उत्तर कोरिया और रूस इकट्ठे हो रहे, चीन इकट्ठा हो रहा। भारत एक सुपर पावर बनने जा रही है जनसंख्या के हिसाब से। कुछ ही बेच लो यहाँ, कुछ ही ले आओ, सारा खप जाएगा। इतना बड़ा बाजार नहीं है, सैकड़ों शहर आज मेरे ख्याल 70-80 देशों से ऊपर इकल्ला ही देश है। तो उन्होंने सोचा कि 70-80 देशों की सरकार के गोडे रगड़ोगे, नाक रगड़ोगे, एक देश ने पटा लो, इसमें ही सारा खप जाएगा। तो मैं जो अपने मुद्दे पे था, क्रांति, फिर क्या होता है उस क्रांति का कि जैसे ही वो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के नज़दीक पहुंचती है, क्योंकि जोश बढ़ गया, विजय प्राप्त हो रही है, उसका कहना सत्य निकल रहा है, 100% आपकी जीत है, और वो जीत मिल रही थी। पहले 2-4 देशों के तो मारे काटे, आगे पूंजीपति रातों रात अपने अगले देश वाले भाग गए। अब आगे जाके टक्कर तो लगनी है कहीं। तो जब इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका की बारी आई, इन्होंने कहा रुको रुको भाई हो, किसानों मजदूरों रुको, तुम हमारे भाई हो, तारे में हमारे में क्या फ़र्क है, तुम भी कमाते हो, हम भी कमाते हैं, तो हमारे से गलती होगी, तुम्हारे बच्चों को हम स्कूल भी पढ़ाएंगे, तुम्हारा इतने साल बाद फैक्ट्री में हिस्सा भी कर देंगे, तुम्हारे न्यारे अपना सुविधाएँ भी दे देंगे। तो ये बोले यार के पड़ा कट्टन बरण में, मानस मानस वगैरह, चलो ये जब मान ही गए हैं तो आगे क्या लड़ना। अब उनकी वो चाल थी। उसके बाद वो क्रांति रातों रात वहाँ की वहाँ
मंद पड़ गई, जैसे आग पर पानी गिर दिया करें। और वो पूंजीपति लोग जो अपनी आप से बाज नहीं आ रहे, जैसे अपने देश में भी अब देखने को मिल रहा है पूंजीपतियों का राज है। और जहाँ रख रही सरकार की बात, तो ये शुरू से ही पता है, हम सबको पता है, परंतु उन्होंने जिस तरीके से कब्जा किया है देश पे, बीजेपी सरकार जो है कभी मजदूर किसान के हित में नहीं है। ये व्यापारियों की क्लास है, जिन्होंने कुड़िया में मिट्टी बांध के बेची तो वो भी बिकी। और ये सारा लगभग जो सिंध है, गुजरात है, अमृतसर से आगे आगे, ये सारा व्यापारी लोग थे। जैसे भी विभाजन हुआ, गुजरात तो उधर रह गया, सिंध वाले इधर आ गए, और मुल्तान आ गया, जंग जिला वो आ गया, जिनको हम ये जांगी और मुल्तानी कहते हैं। तो इन्होंने अपनी जातें लुको ली और अपने ज़िले के नाम दो फालतू ले आइए। अब ये इसमें बुरा नू डाके मारा करे, नू लुट्या करे। और कुछ ही अपने थे ही तेज, तो वहाँ से शुरू से बने गरीब हैं, चौकीदार हैं, अपना न्यू करेंगे तो लालच दे दिया। जैसे उस क्रांति को बुझाया था कि आपको हम 15-15 लाख दे देंगे, नौकरी दे देंगे और आपके ठाट बांध देंगे। उसके बाद वो पहले इन्होंने जाति के आधार पर जय श्री राम का नारा चलाया। राम राम हमारी कल्चर है, सदियों से आ रही है, जो वास्तव में सनातन है। सनातन का मतलब होता है पुराना, प्राचीन काल। इन्होंने आगे नहीं लगाया सनातन हिंदू धर्म या सनातन धर्म, सिर्फ सनातन और सनातनी शब्द यूज करते हैं। सनातन का मतलब है पुराना, बहुत पुराना, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे परिवार पूर्वज जो पीछे से आया, आज हम तो उनके बलौद पैदा है, तो हम भी तो सनातनी हैं। फिर ये धर्म था, धर्म के बारे में भी हम साथी में थे। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूँ, जब मैं तीसरी चौथी में पढ़ता था तो वहाँ था हिंदू धर्म के पतन के कारण, पढ़ा होगा साथियों ने। 5वीं 6वीं तक भी था, 7वीं में भी हो शायद। उसमें उस टाइम शिवाजी की फ़ोटो भी होती थी, गुरु नानक की भी होती थी, गुरु गोबिंद सिंह की भी होती थी, दिवाली का त्यौहार होता था, होली का त्यौहार होता था, और सभी धर्मों के नेताओं की फोटो, और उनके ऊपर इवन देन औरंगजेब भी होता था, बाबर भी होता था, सारे होते थे। मैं पढ़ाया इसलिए पढ़ाया कि फ़र्क नहीं था। अब इन्होंने जो लोग इनकी पार्टी से जुड़े, इनके संगठन से जुड़े, कि 1925 में तो ये बनी है। कल की अखबार में खबर, इनका आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई इनको किसी की मान्यता प्राप्त नहीं है। इतिहास इनके अंदर कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने कई बार माफिया भी मांगी है। मेरे को ये सरदार समझ के मत सोचना मैं आलोचना कर रहा हूँ, मैं इतिहास बता रहा हूँ। और आज जो है ठीक है, ये भी हैं, हो सकता है उस सरकार ने भी नाम भी इनको आगे ले आए हो, परंतु आज की सरकार को वो पुराने भूल गए, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ लुटा दिया। उनका कोई दिन तो आ रहा है, सब उनको एक इलविल से